जीवन में कभी कभी हमें जो दिखाई देता है वास्तविकता में वो हमेशा सही नहीं होता। तो ये छोटी सी कहानी है एक पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन की। एक पति पत्नी की शादी को 10 साल हो गए थे, लेकिन उनको कोई बच्चा नहीं था। वे एक दूसरे के साथ रह रहे थे और वास्तव में उन्हें उम्मीद थी कि उनकी 11वीं सालगिरह से पहले उनको एक बच्चा होगा। उनके परिवार और दोस्त उन्हें तलाक लेने के लिए प्रेरित कर रहे थे, लेकिन उनके बीच गहरा प्यार होने के कारण वे अलग नहीं होना चाहते थे। कई महीने बीत गए। एक दिन जब पति काम से घर लौट रहा था तो उसने अपनी पत्नी को एक आदमी के साथ सड़क पर घूमते देखा। वे दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। एक हफ्ते बाद फिर पति ने अपनी पत्नी को उसी आदमी के साथ देखा। पति ने कई बार उन्हें एक दूसरे के साथ जगह जगह घूमते देखा था। एक दिन उसने देखा कि वे दोनों एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। एक दिन जब शाम को पति घर लौट रहा था तो उसने देखा कि वह आदमी उसकी पत्नी को गुड बाय कह रहा है और उसे गुड बाय किस दे रहा है। यह देखकर पति को बहुत गुस्सा आया और बहुत दुख हुआ। यह सोचते सोचते पति का काम पर मन लगना कम हो गया। वह एक दिन अपने काम पर नहीं गया और उसका पति घर पे ही था। जब वह पानी पीने के लिए गिलास का जग पकड़ रहा था तो उसी वक्त उसकी पत्नी का फोन बजा। उसने फोन उठा लिया। उसने जैसे ही कॉल रिसीव की, दूसरी ओर से आवाज आई, हेलो प्रिय, जैसे कि मैंने वादा किया है, मैं आज शाम को तुमसे मिलने तुम्हारे घर आऊंगा। मुझे आशा है। इतना सुनकर इससे आगे कुछ सुनने से पहले उसके पति ने फोन काट दिया। पति ने मन ही मन सोचा, यह पुरुष की आवाज थी और मुझे यकीन है कि यह वही आदमी है जिसे मैंने अपनी पत्नी के साथ कई बार देखा है। उसने सोचा कि उसने अपनी पत्नी को किसी दूसरे आदमी के कारण खो दिया है और यही सोचते सोचते कांच का जग उसके हाथ से गिरकर टूट जाता है और फर्श पर कांच के टुकड़े बिखर जाते हैं। कांच के टुकड़ों का शोर सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर उसके पास आती है। वह कुछ लिख रही होती है और अपने पति के पास आकर पूछती है, सब ठीक तो है? गुस्से में वह आदमी अपनी पत्नी को धक्का दे देता है जिससे वह गिर जाती है और गिरने के बाद वह देखता है कि उसकी पत्नी हिल तक नहीं रही है। कुछ सेकंड के बाद पति को एहसास होता है कि वह तो टूटे हुए जग के टुकड़ों पर गिर गई और एक बड़ा टुकड़ा भी उसे चुभ गया है। पति ने उसकी सांस और दिल की धड़कन को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसकी पत्नी मर चुकी थी। उसने उसके हाथ में एक लिफाफा देखा। उसने इसे लिया और पढ़ा। उसमें जो लिखा था उससे वो हैरान रह गया। इसमें लिखा था, मेरे प्यारे पति, मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि मैं कैसा महसूस कर रही हूँ। मुझे यह पत्र लिखना पड़ रहा है। मैं एक सप्ताह से अधिक समय से एक डॉक्टर को दिखा रही हूँ और मैं आपको बड़ी खबर देने से पहले एक सरप्राइज देना चाहती थी। डॉक्टर ने भी पुष्टि कर दी है कि मैं गर्भवती हूँ। हमारा बच्चा अब से 5 महीने बाद आने वाला है। मैं जिस डॉक्टर से मिल रही हूँ वह मेरा लंबे समय से खोया हुआ भाई है जिससे मैंने हमारी शादी के बाद संपर्क किया था। उन्होंने मुझसे वादा किया कि वह मेरी और बच्चे की देखभाल करेंगे और बिना किसी शुल्क के हमें सर्वोत्तम देखभाल देंगे। उसने आज रात हमारे यहाँ खाना खाने का वादा किया है। मुझे आपको लिखना पड़ा क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, आपकी प्यारी पत्नी। जैसे ही उसने इन सारे शब्दों को पढ़ा उसके हाथ से वह पत्र गिर गया। उसी समय उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। यह वही आदमी था जिसे उसने अपनी पत्नी के साथ देखा था। वह अंदर आया और बोला, हेलो, मैं जॉन हूँ, आपकी पत्नी का भाई। अचानक जॉन ने देखा कि उसकी बहन खून से लथपथ पड़ी है। वह उसे अस्पताल ले गया जहाँ उसकी मृत्यु की पुष्टि की गई। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरे व्यक्ति का मूल्यांकन करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। रिश्तों में हमें बात करने और चीजों को स्पष्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हम देखते या सुनते हैं वह हमेशा जरूरी नहीं कि सच हो।